स्पेस, ब्रीदिंग, तो सभी अपने आसपास ही है सब कुछ, कहीं जाना नहीं है अपने आप को हील करने। ये बेसिक चीजें भी आप करते रहो ना, ह्यूज डिफरेंस यू विल सी। यस, अभी आप एक्सप्लेन करो ना। हाँ, ये यस, थैंक यू, लिटिल वाटर। ये अग्निहोत्र पात्र है, ठीक है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ। वहाँ पे मैंने एक गौरी है, उसको ये किया है, टुकड़े किए हैं उसके, हाँ, एक बड़े गौरी के, और तुम्हें बोली और उसको क्या किया है, ये यहाँ पे घी है, ओके, ये घी को हर एक गौरी का जो ये टुकड़ा है उस पे ऐसे करके लगा लिया है। और एक टुकड़े को थोड़ा सा ज़्यादा घी लगा के उसको कॉर्नर में इन गौरियों को ऐसे रखना है कि जिससे वो जल पाए। तो थोड़ा सा इस तरीके से एक साइड पे बीच में जगह रहे ऐसा, और फिर ये एक अलग सेशन हो सकता है, पर ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। हाँ, बहुत पावरफुल। मतलब मेरे अपना एक अनुभव इतना अच्छा था कि मेरे को खुद को 2 साल पहले की बात है, मतलब जब कोविड जस्ट ऐसे ये हुआ था और मेरे को एकदम घबराहट होने लग गई। पता नहीं कैसे अपने आप मेरे कदम ऐसे मंजू राठी करके है, तो उनके यहाँ पे वो रेगुलरली ये प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही शेयर किया था मुझे कि ये सेशन होने जा रहा है। आई सेड नो, मेरे को तो इधर जाना ही पड़ेगा। घर पे मेहमान थे फिर भी, और वो सो रहे थे, ये मेरे हस्बैंड, ये कुछ उनको बोला भी नहीं, सीधा मैं उधर जाके पहुंच गई और वहां बैठी। उसके बाद लिटरली सारे सिम्टम्स गायब, सारे सिम्टम्स गायब। इट इज सच अ पावरफुल प्रोसेस, सच अ पावरफुल प्रोसेस। और क्या है, सिर्फ अग्निहोत्र पात्र है, ये गौरी है, उस पे सिर्फ घी लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये जो घी है, सिर्फ मेक श्योर कि गौरी और घी जो है वो गाय का होना चाहिए। ये आप सुबह और शाम, सुबह मतलब जब सूर्योदय हो रहा है उसके टाइम पे, और शाम को जब सूरज ढल रहा है उस टाइम पे अगर आप करते हो तो इसका जो ऐश है वो ऐश आपको बहुत ही गुणकारी है। वो उसका हम एक सेपरेट सेशन में उसकी पूरी डिटेल्स डालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्या करने वाले हैं कि अग्निहोत्र आप कैसे कर सकते हो घर पे, ये सिखा रहे हैं। तो ये अग्निहोत्र कुंडले पात्र लेना है आपको, उसमें गौरी डालना है, उस पे घी लगाना है, और वो ब्राउन राइस का, हाँ वो सेशन में बताएंगे मैम। नहीं इसमें डालना है ना वो आफ्टरवर्ड्स, मतलब उसमें सिर्फ वो ये एक मंत्र बोल के, अगर वो सनसेट के टाइम पे है तो अग्नेय स्वाहा, अग्नेय इदं नमः, प्रजापतिये स्वाहा, प्रजापतिये इदं नमः, बस इतना ही बोलना है। और वो अक्षत डाल देना है स्वाहा करके, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ वो ऊर्जा को महसूस करना है, मेडिटेशन में बैठना है। अगर संकल्प है तो वो आंखों के सामने लाइए, और ये अग्नि अपने आप आपके ऑरा को क्लीन करना है। और सिर्फ आपके नहीं, घर के, बिल्डिंग के आसपास के कितने तो मीटर्स ये इसमें ताकत है। मैं कर रही हूँ 10 दिनों से, 10 डेज से, तो मुझे तो एनर्जी, और उल्टा भी बैठ जाती हूँ मैं कि वो एनर्जी और अंदर जाए अपने पीछे से बहुत। और उसका जो ऐश है मैंने सब संभाल के रखा, कांच की बोतल में भर के रखना है। और मैंने मेरे ट्रीज है ना सारे प्लांट्स, उसमें सब में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। तो मेरा एक प्लांट है जो सोल चाफा का मैंने लगाया, उसको 4 महीने हो गए लेकिन उसको पत्ते ही नहीं आ रहे थे। तो ये डालने के बाद सारा वो पत्ते आ गए और फ्लावर्स भी आ रहे और सब हरे हरे और हो गए। इट हैज स्टार्टेड, बढ़ गया, विश्वास से पावर बढ़ गई है। मैम ये बीच में रखना, हाँ आराम से। अभी मेरे को चाहिए कि आप लोग सब वो अग्नि को सिर्फ देखना है, देखना। आपके जो है हमारे सोल का विंडो बोलते हैं, है ना, आईज आर सोल्स विंडो। तो आप सिर्फ अग्नि को देखना है आपको, और आपके शरीर में जो भी उर्वरित अनवांटेड ऊर्जा होगी वो आप उसमें बस जाने दो, स्वाहा कर दो प्यार से। थैंक यू फॉर क्लीनिंग माई ऑरा, इतना भी आपने बोला तो भी चलेगा। थैंक यू फॉर क्लीनिंग माई ऑरा, थैंक यू फॉर क्लीनिंग माई ऑरा, मेरा सारा स्किन इन्फेक्शन निकालने के लिए थैंक यू फॉर क्लीनिंग माई ऑरा, थैंक यू फॉर क्लीनिंग माई ऑरा, थैंक यू फॉर क्लीनिंग माई ऑरा।
तो ये हम रखेंगे तो आप इसका बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है। अग्निहोत्र जो है वो एक ही जगह पे फिर किया जाता है और फिर उसके बाद उसका टाइम जो है वो सूर्यास्त का ही होता है और फिर उसके बाद आप कोई भी उसको हिलाना नहीं है, एक ही जगह पे रखना है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाना था इसलिए हिलाया। हम सेपरेट एक YouTube पे वीडियो डालेंगे, पूरे एक एक डिटेल्स उसमें लिखेंगे, आपको तब समझ में आएगा कि वो अग्निहोत्र कैसे करना है, उसके फायदे क्या है, वो बहुत डिटेल में। ये अभी आपको सिर्फ एक समझ आए कि अग्नि फायर एलिमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमने जल का किया ना, वैसे ही अग्नि के लिए किया है। अभी इसके फ्यूम्स देखो कौन से कलर के लग रहे हैं, अदरवाइज अग्नि के कौन से होते हैं? रेड। हाँ, और वाइट है ना? अंदर वाइट है। हाँ, तो इसके धुएं से आपको तकलीफ नहीं होगी, इम्पॉसिबल, नहीं आ क्योंकि ये ऑक्सीजन रेडिएट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो बाय डिफॉल्ट वो सब कुछ प्यूरिफाई कर रहा है। गौरी हाँ, गायत्री तू। गायत्री गौरी हम सालों से करते हैं, मतलब गोबरे का एक टुकड़ा मटकी के पास में लगाते हैं। हमारे चित्र देता जो अपन बोलते पूर्वज हैं, मतलब जो बोलते वो हिसाब से हम लोग वो भावना से वहाँ पे उसका करते हैं। छोटे इसमें अच्छा, रेगुलर कर, हाँ। डेली सुबह रेगुलर होता है, बस ये है कि जैसे गाय का घी जो कंपल्सरी, वैसे नहीं जो अपन रेगुलर यूज में ले रहे हैं, घर जो का घी, गाय का गाय यूज वाला डाल है दिया। उसका, गाय का यूज करो, आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। लेकिन कंपल्सरी आपको कोई सवाल पूछना हो मैम से तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर सेशन एंड करने के अनाउंसमेंट करनी है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारा। वो राइस का बता दूँ सबको, आपके बाद में बताएंगे। ये सेशन में ऐड करूंगी आंटी, मैं पूरा डिटेल ऐड हाँ, करूंगी, ये ये राइस का भी मैं ऐड करूंगी। एक पूछना था कि इसके पास जस्ट बैठो और विदाउट कुछ मंत्र शांत बैठे रहो तो हो जाएगा? हाँ, क्योंकि हर कोई थोड़ी करने वाला है, घर में हर एक को इसका फायदा होने वाला है। कोई दूसरे रूम में भी बैठा होगा ना, तो भी उसको फायदा होने वाला है। आप जो एक ही जगह पे करो, वो जब पूरी बदलने वाली है। सो डोंट वरी। फिर भी बस अपन क्या कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा ये जो लाइक हाँ, अग्नि स्नान, हाँ, वो बोलो कि आपका हाँ और क्लीन हो गया। तो उसके लिए सामने बैठो जैसे हम ना, तो हाँ, ये बस। कैसे- जैसे मैं ही बैठ सकती हूँ घर में से, कोई भी त्यागर भी बैठे तो मैं चलता बस है। जस्ट बैठ हाँ, जाओ। हाँ, जैसे अभी अपन सब बैठी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर घर में किसी को फोर्स मत नहीं, करना। हाँ, देखो तो जब वही मेरे को अंदर की आवाज से जब मैं करूंगी ना तो ही टिकेगा वो। तो वो एक इंसान ने करते रहना चाहिए। मैं भी एक ही टाइम फिर करूँ सुबह। वो पेशेंस रखो कि वो नेचुरली जब दूसरों को इच्छा होगी वो आके बैठेंगे। जबरदस्ती सबको बुलाना नहीं बैठने को, घर में आए तो आए, नहीं आए तो उनकी इच्छा है ना। मैम वो मिनी अग्निहोत्र भी आप अगर बता देते थे सबको, जस्ट मिनी का वो अपना अपन जो रोज रेगुलर करते हैं वो हॉस्पिटल में पहले करते हैं वो। बेटा पीछे दिया है। मैम और जो कॉर्ड कटिंग बोला है ना आपने करने के लिए, मतलब किसी ने कुछ बोला गलत अपने को कॉर्ड कटिंग करना, तो उधर भी नमक का पानी होना चाहिए क्या, कि बिना नमक के पानी से कर सकते? देखो अभी बाहर होते अपन, हर बार पॉसिबल नहीं होता है ना। तो कैसे है, एक बार आप पूरा निकालो सुबह, क्योंकि आप सबके सामने ऐसा सब करोगे तो वो मतलब हाँ, तो जस्ट तब सिर्फ ऐसे करना, दैट्स इट। कैंसिल 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 कट कट दैट्स इट। घर में एक बार कर लेते हैं। बाहर अगर हो, बाहर हो तो कभी फोन पे भी होते हैं, फोन पे कोई ऐसे मैसेज देता है तो भी आप ये इमीडिएटली कर दो, इमीडिएटली। तो वो चीज आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, वो इंसान चला जाता है, फिर भी ऐसा लगता है यार ये अभी तक ये जा नहीं रहा है दिमाग से, क्यों नहीं जा रहा है? आप लिंक कट करो, आप आगे फोकस कर पाओ। सो लिंक कट करना और फिर इमीडिएटली स्विच करो अपने आप को, चेंज डिवाइन ऑर्डर नाउ प्लीज, दैट्स इट। दीदी डेली हमको वो सॉल्ट बाउल में बोलते हैं ना कि निगेटिविटी नहीं आना चाहिए, तो उनको कैसे रखना चाहिए, मतलब कहाँ पे रखना चाहिए? वो एक एंट्रेंस पे रखना है या रूम में रखना है, कैसे? दोनों भी कर सकते हो। एंड अगर आपके घर में कंटिन्यूस बहुत सारे लोग आने जाने वाले होंगे तो आप एंट्रेंस पे रख दो, तो पहले नज़र उधर जाएगी तो अपने आप सारी अनवांटेड एनर्जी वो खींच लेगा, है ना।
ना। और दूसरा, अगर हमें रूम का भी एनर्जी अगर अच्छा रखना है तो एवरी डे सिर्फ एवरी 24 आवर्स चेंज एटलीस्ट आपको समझ जाएगा यानी कि अभी उसको चेंज प्लास्टिक का करना बाउल नहीं तो कांच का बाउल, वो चेंज दूसरा भांडा नहीं। तो वो भी है। नमक के पानी से घर पोंछते अपन बहुत बार, तो वो रेगुलर हैबिट भी करेंगे तो भी बहुत फायदा होगा। मैम आप सिर्फ उतना सिर्फ बता भी दोगे, पूरा लाइट मत करो। लाइट में नहीं ऐसे हाँ, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। आप खड़े रहो ना मैम, 1 मिनट आपको मैं अब आपको ना ऐसा बोला है, ऐसा ये छोटा अग्निहोत्र पात्र हाथन है, में- ठीक है। हाथन उसके खरीद लिए नहीं मैं है। आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ऑरा क्लींजिंग अग्निहोत्र से कैसे करना है। सेम जैसे इसमें बोला गया है, गौरी और घी आपको इसमें रखना है, ठीक है। आपका घर का जो भी बंदा होगा उसको आपको ऐसे खड़ा कर लेना है, ठीक है। और ये ऐसे सेंटर से उसको ऐसे पूरा ऑरा क्लेंस हो जाता है। ऐसे लेना है। उसके बाद सामने से ऐसे समझ लो, सामने से 3 बार, सेंटर, ईयर लाइन, फिर शोल्डर साइड, फिर पीछे से भी 3 बार पूरा किया, ऑरा क्लेंस हो गया। ये मैं YouTube पे डालूंगी पूरा। धूपदानी होगी घर पे, और उसके बाद तो उसको घुमाना धूपदानी है। तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो घर में। अगर किसी की तबीयत ये है, किसी का एकदम चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है, उनका सिर्फ आप ऑरा रेगुलर क्लीन करो, 21 दिन रेगुलर करो, आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब बहुत ही थॉट हम माइंड जीरो रख सकते कि हैं। इनका ऊर्जा शरीर क्लीन हो रहा है, बस दैट्स इट। आप मन में नमोकार मंत्र बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट अलाइनमेंट इम्पोर्टेंट है उसमें, वो भाव इम्पोर्टेंट है, संदर्भ। पूरा विश्वास से सिर्फ वहाँ क्लींस कर दो, सामने से, साइड से, दैट्स इट। अगर वो भी नहीं है, धूपदानी, दिया बेटर। अच्छा वो भी नहीं, दिया लगा हुआ है, आप सिर्फ दिए के पास देखो और ये सोचो कि मेरा ऑरा क्लेंस हो रहा है, अनवांटेड ऊर्जा क्लीन हो रही है, तो वो भी फायदा करता है। तो वैसे भी हम दिया टेक्निकली लगाते ही है, तो सिर्फ आप ये भी सोचोगे तो वो एडेड बेनिफिट हो जाएगा ना। याचं काही टाइम नाही ना, हे असं नाही काहीच नाही, हे तर कधी पण करा, काहीच नाही। जेव्हा वाटेल लगेच करून टाकायचं। बिलीव्ह ऑन मी, ज्या ज्या वेळेला तुम्हाला तुमच्या मुलांची ऊर्जा जरा डिस्टर्ब वाटेल, हस्बंड, घरातली कोणतीही व्यक्ती तुम्हाला असं वाटेल की खूप डाऊन फील करतायत, तुम्हाला जाणवतं ना काहीतरी डिस्टर्बन्स झालाय घरात, त्यावेळेला हे मिनी अग्निहोत्र तुम्ही करू शकता, ठीक आहे। आणि ते ऑरा क्लिन्झिंगसाठी वापरण्यात येतं। यूट्यूबवर मी पूर्ण डिटेल, दोन्ही मोठ्याचं पण आणि लहानाचं पण, दोन्ही आम्ही डिटेलमध्ये टाकणार आहोत। पूरी डालना नहीं आंटी, उसमें भी गौरी और घी डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ टाइम करना है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि एक दिन में डिस्टर्ब रहूंगी और पूरे जिंदगी नहीं रहूंगी। आप ये छोटी छोटी प्रैक्टिस सच में स्टार्ट करोगे ना, यू विल सी अ वेरी गुड डिफरेंस। बस टिके रहना, इमीडिएटली देखना मत। अभी आजकल के बच्चों के साथ रहे कि अपने को इमीडिएट रिजल्ट, तो या आप विश्वास रखो कि आपने जो बोया है वही उगने वाला है। तो अगर मैं आम के बीज बो रही हूँ तो आम का ही पेड़ आएगा, वो विश्वास से अपने को बोते रहना है बस। सो फाइनली मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। थैंक्स टू पल्लवी मैम, उन्होंने बहुत ही अपना समय निकाल के आज सेशन अरेंज किया सब लेडीज के लिए। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू कि आप से मतलब फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट करके फिर से दोबारा आए आप विजिट करने के लिए। थैंक यू। I want to specially thank सुमित्रा मैम, ख्याति Ma'am, come here. Vidya, तो she is इसकी Vidya ma'am. इनिशिएटिव से, और शी इज अ ब्लेसिंग टू मी, सुमित्रा मैम, कि वो इतना राइट टाइम पे ईश्वर ने उनको भेजा है ना, कि जो मैंने थॉट में क्रिएट किया था ना, जैसे उसको रियलिटी में लाने के लिए ईश्वर ने उनको भेज दिया सही टाइम पे, रियली। तो ये सारे एंड सेम हियर विद्या मैम, कीर्ति मैम, नीतू मैम एंड सुचिता मैम। सो लेट्स
हम 4-5 दिन से उसके पीछे लगे हुए थे। आपके प्रेजेंस ने, आपने यहाँ पे आके वो सारा पूरा सार्थक कर दिया हमारी मेहनत को। थैंक यू सो मच। ये छोटा बच्चा, ये 12 साल का है, 13 साल अपने का हो ऊपर गया संभालो। अभी। और एट हर एज शी इज फिनोमिनल ना। और वो खुद साइकोथेरेपिस्ट है, वो हीलर है, उसने वो कंप्लीट किया है उसके सेशंस। और अभी यहाँ रह के वो फिजियो में भी हमको ऐसे थोड़ा भी कुछ लगा ना, इमीडिएटली और बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। हाँ, देखा मैंने So, काफी thank you so बार। बस सबके तरफ से कुछ मैं बोलना चाहूंगी। एक्चुअली लास्ट वीक दी का बर्थडे था, सो बिलेटेड दी, हैप्पी बर्थडे। और हम सबकी तरफ से तुम्हें ढेर सारा प्यार। बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मैं 2013 में इनसे जुड़ी थी, मुझे फेशियल पैरालाइज हुआ था। उस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन सर और मैम ने, एक्चुअली ये रिश्ते से मेरे दीदी लगते हैं तो मैं दी ही कहूंगी प्लीज। तो उसके बाद 2013 के बाद मुझे फिर से एक बार अटैक आया। 14, 15, 16, 17 4 साल लगातार आया। और 17 के बाद थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, बट लास्ट ईयर से मैं दी को यूट्यूब पर सुनती हूँ और लास्ट ईयर से सोच रही हूँ कि दीदी से फिर से जुड़ना है। और सडनली परसों उनको स्टेटस पे आज के प्रोग्राम का उनका ऐड देखा और उनसे कांटेक्ट करके मैं आज ज्वाइन की। मे बी मतलब मैं खुद को ब्लेस करूंगी कि मैं दीदी से फिर से जुड़ती रहूं। और बस एक सेंटेंस आपका याद है, दी ने मुझे कहा था कि हमेशा ये याद रखो कि यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू लाइक। सो वो मेरे बेडरूम में मैंने लिख कर रखा है। और मेरा लाइक ये, मैं जॉब में हूँ, एक्चुअली मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में। आज मेरे 10th का पेपर था, वो कंप्लीट बच्चों का करके मैं इधर आई। और मेरा एक ही लाइक है कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। जब भी अपसेट होती हूँ तो वो लाइन पढ़ती हूँ और नाचने लगती हूँ। तो दी थैंक्स, आपका वो अफर्मेशन मुझे बहुत वर्क करता है। आई कैन डू एवरीथिंग दैट आई लाइक। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। अभी चाय है और कुछ है। हाँ, रुकना। प्लीज रुको।